अपने अपने कुटिया में चले गए। आज मतंग ऋषि ने विचार किया, आज मैं उस चोर को पकड़ूंगा जो सामने नहीं आता है परंतु तो सेवा करता है। मतंग ऋषि महाराज संध्या के समय में अपनी कुटिया में छुपे रहे लेकिन सोए नहीं, और जब सोए नहीं तो जब आधी रात हुई, आधी रात के समय में सबरी पेड़ से उतरी, और सबरी जब पेड़ से उतरी मतंग ऋषि महाराज ने देखा एक कन्या नीचे उतर रही है। उसने झाड़ू लिया, पूरे आश्रम को बुहारा, पूरे आश्रम को बुहारा, साफ सफाई किया, और सफाई करने के बाद में फूल तोड़ा। फूल तोड़ने के बाद में जैसे ही महाराज की गेट के दरवाजे के पास में फूल रखना चाहा, वैसे ही मतंग ऋषि बोल बैठे, बोले कौन है मेरी कुटिया में आया है जो चोरी चोरी मेरी सेवा कर रहा है। हाय, सबरी के सनाता गया। सबरी ने कहा प्रभु गुरुदेव भगवान मैं हूं, मेरा नाम सबरी है, मैं अधम जात की हूं, चोरी चोरी मैं आपकी सेवा करती थी, इसलिए कि मैं समझती थी कि महाराज अगर जानेंगे तो ये जो सेवा का अधिकार है इसे वंचित कर देंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे आश्रम से। इतना जब मतंग ऋषि महाराज से सबरी ने कहा तो मतंग देव कहने लगे, बेटी जाओ, मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं, आज से तुम चोरी चोरी मेरी सेवा नहीं करोगी, इसी आश्रम में रहोगी, इसी आश्रम में रहोगी और सभी के साथ में रहोगी और मेरी सेवा करोगी। इतना जब कहा तो तमाम संतों ने हालांकि बड़ी ही गुरु महाराज की बुराई किया। शिष्यों ने कहा अरे महाराज जी को क्या हो गया है, महाराज जी तो पुराने ख्यालों में चले गए हैं, 60 वर्ष के हो गए हैं, इन्हें कुछ होश ही नहीं रहा है। अरे एक स्त्री और आश्रम में रहेगी और फिर ये निम्न जात की, अधम जात की ये आश्रम में रहेगी तो हम लोग भाग पड़े होंगे। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद में सबरी ने कहा कि महाराज मैं यहां से चली जाऊं लेकिन आपके आश्रम में शांति बनी रहे। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी मेरा नाम मतंग है और मतंग का हाथी का नाम भी मतंग होता है। हाथी जिस रास्ते से चलता है रास्ता नहीं बदलता है, उस के रास्ते में तमाम व्यवधान आते हैं परंतु कोई रास्ते में परिवर्तन नहीं करता है। बिटिया जाओ, मैं तुम्हें प्रण करता हूं और ये वचन देता हूं आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी, मेरे सानिध्य में रहोगी और बेटी मेरी सेवा करोगी और सेवा का फल बड़ा ही सुंदर होता है। इस सेवा के फल के एवज में आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज वही सबरी के आश्रम में भगवान धीरे धीरे कबंध को उद्धार करने के बाद में 3.5 कोस दक्षिण भारत की ओर और गए और वहां जाकर के सबरी के आश्रम में अपना पहला कदम रखा है। बाबा जी लिखते हैं सबरी के आश्रम
भगवान सबरी के आश्रम में कदम रखा। और भैया ये जीवन है तो इस जीवन ये शरीर को छोड़ करके एक न एक दिन सबको जाना होता है, सबको जाना है। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो हम अपनी निगाह से देखते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, गो गोचर जहां लग मन जाई। मन की बाबा ने कहा जहां लग मन जाई। चलो मन की बात छोड़ो, जहां तक हमारी नजर जाए और जो जो हम देखें सब नाशवान है। सबको एक दिन अवसानित होना है, सबको मरना है। तो गुरु भगवान का जो अंत काल आ गया, मतंग ऋषि महाराज का जब अंत काल आ गया तो सबरी को छोड़ करके मतंग ऋषि जाने लगे। सबरी ने कहा महाराज आप जा तो रहे हैं, परंतु मुझे अकेला छोड़ करके पिताजी जा रहे हैं। मैं इस दुनिया में कैसे रह पाऊंगी? लोग मुझे रहने नहीं देंगे। तो सबरी कहने लगी प्रभु जहां आप जा रहे हैं वहां मुझे भी लेता चले। मैं इस दुनिया में नहीं रहने को, जहां आप चलते हैं वहीं मैं जाऊंगी। गुरुदेव भगवान कहने लगे सबरी इस जगत में, इस संसार में तो हम दो लोग साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जो अंतिम चाल है, जो हमारी अंतिम चाल है, वहां अकेले ही मुझे चलना पड़ता है। बिटिया तुम यहीं रहो, मुझे अकेले जाना है और तुम इसी आश्रम में रहो, एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी ने कहा महाराज मैं अकेली होंगी, बूढ़ी होने को आई हूँ, 60 बरस की हो गई हूँ, हम भगवान को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो गुरुदेव महाराज कहने लगे बिटिया इसकी चिंता ना करो, तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं है, तुम तपस्या करो, भगवान की याद करो, एक दिन भगवान ढूंढते 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 स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे। ताही दे गति राम तारा, ताही दे गति राम तारा, सबरी के आश्रम विडंबना यह है कि गुरुदेव भगवान के वचनों की याद करके सबरी भगवान का नाम ले करके और भगवान के नाम की याद कर रही है, उनके नाम की माला जाप कर रही है। एक बात और बताऊं, सबरी ने विचार किया कि काश मैं कुटिया के अंदर बैठी रही और भगवान आए और मेरा दरवाजा न खटखटाया। उन्होंने बाहर से देखा सबरी नहीं है, चली गई तो भगवान के मेरे को दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबरी के मन में ऊहापोह है, कुटिया के अंदर रहूं या बाहर बैठूं या कुटिया के अंदर रहूं, जाने कब भगवान आए और दर्शन न कर पाऊं, भगवान चले जाएं। इसी ऊहापोह में सबरी विचार करती है। सबरी सोचने लगी कौशल्या के राम जी का आपन होगा, कौशल्या के राम जी का आपन होगा, सबरी भवन आपन होगा, कौशल्या के राम जी का आपन होगा, सबरी कैसा सुंदर सपना अपना जीवन हो
पास में एक कुश्ती चटाई है और सबरी को चाहिए क्या, एक कुश्ती चटाई। बार बार उस चटाई को पकड़ती है और झाड़ झाड़ के बार बार झाड़ करके बिछाती है, झाड़ झाड़ के बार बार बिछाती है और सोचती है कुश्ती चटैया सबरी झाड़ी के बिछावे, झाड़ी के बिछाए सबरी झाड़ी के बिछाए। कुश्ती चटैया सबरी झाड़ी के बिछावे, झाड़ी के बिछावे सबरी झाड़ी के बिछावे। कुश्ती चटैया सबरी झाड़ी के बिछाए, झाड़ी के बिछाए सबरी झाड़ी के बिछाए। कुश्ती चटैया सबरी झाड़ी के बिछावे, झाड़ी के बिछावे सबरी झाड़ी के बिछावे। और सोचने लगी यही पर राम जी का, यही पर राम जी का आसन होगा, सबरी पर राम जी का आसन होगा, सबरी भवन यही पर राम जी का आसन होगा, सबरी भवन वासुदेवन होगा। गोविंद के राम जी का आसन होगा, सबरी भवन वासुदेवन। मेरे भाई बहन, सबरी कुटिया के अंदर है और ये भजन गुनगुना रही है, यही भजन गीत गा रही है सबरी। और तब तक क्या हुआ, सबरी कुटिया के अंदर है और कुटिया के अंदर से दरवाजा बंद है और जोर जोर से गीत गा रही है सबरी, भजन गुनगुना रही है, भगवान मेरे आएंगे, भगवान मेरे आएंगे। इतना हुआ नहीं कि भगवान आ गए, भगवान आ गए और सबरी का दरवाजा बंद है। अब गुरुदेव भगवान मदन ऋषि महाराज स्वर्ग को चले गए, गुरुदेव महाराज की छाया आई, विचार करने लगे, गुरुदेव विचार करने लगे, अरे सबरी कमरे के अंदर बंद है और भगवान उसके दरवाजे पर आ गए हैं, हुआ न हो सबरी अंदर ही रहे और भगवान थोड़ी देर इधर उधर देखे, सबरी न दिखाए तो भगवान चले जाएं। गुरुदेव भगवान ने आकाशवाणी किया, अरे सबरी दरवाजा खोल और बाहर की ओर देख। आकाशवाणी किया, सबरी दे राम गए आए, सबरी दे राम सबरी के कानों में ये गुरुदेव भगवान की जैसे ही आवाज आई, गुरुदेव भगवान की कानों में, सबरी उठे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सबरी दे राम दरवाजा खोला, मुनि के वचन समुझिए आए, मुनि के वचन समुझिए आए, मुनि के वचन समुझिए आए। जैसे सबरी ने दरवाजा खोला तो गुरुदेव महाराज की वचन की याद किया तो देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब का नाम हम बोलिए, हाँ दिनेश कुमार, इनके माध्यम से कितने पैसा है 101 मुद्रा हमारे मामा जी के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। भगवान की समृद्ध बना रखें, कल्याण करें। गुरुदेव भगवान के वचन की याद आई तो सबरी ने आंख खोला तो बाहर क्या देखती है, श्याम, आगे भगवान है ना, सामने है श्याम और पीछे से हमारे लक्ष्मण भैया हैं तो वे गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी पड़ी
चरण लपटाए। सामने देखा सामने वाले भगवान, पीछे देखा गोरे वाले। गुरुदेव भगवान ने यही कहा था। गुरुदेव भगवान से सबरी ने कहा था महाराज हम पहचानेंगे कैसे? तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो बिटिया, आगे वाला सांवला होगा, पीछे वाला गोरा होगा, जटाजूट होंगे। तो कहने लगे अगर कोई डुप्लीकेट आ जाए तब मैं कैसे पहचानूंगी? तो बोले भगवान की बड़ी लंबी लंबी भुजाएं होंगी, बड़ी लंबी लंबी आजान बाहु होंगे भगवान, लंबी लंबी भुजाएं, और ये भुजाएं टखनों तक जाती हों, घुटनों तक जिनकी भुजाएं जाती हों, समझ लेना भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। सबरी ने पहचान किया, चरणों पर गिर गई। बोले राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए इसी विषय में हमारे भैया एक दो भजन सुनाएंगे, उसके बाद में आगे और कब सुधि लोगे मेरे राम है। सबरी मन में विचार कर रही है कि हे प्रभु कब सुधि लोगे मेरे राम हो। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम हो। का नाम बोल दे? विपिन शर्मा, ग्राम हटिया। 20 रुपया 21 है। 21 मुद्राएं विपिन शर्मा भैया के माध्यम से माता जी ने प्रसाद ले लो। 21 मुद्रा विपिन शर्मा हटिया से उनकी माता जी के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। भगवान का नाम कब सुधि मेरे राम, कब सुधि लोगे मेरे राम हो। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम। भगवान के लिए रास्ता गुहारती है और मन में यही गुनगा रही है। नीचे उठी भोरे को डगर गुहारूं मैं तो राह गुहारूं। नीचे उठी भोरे को डगर गुहारूं मैं तो राह निहारूं। नीचे उठी भोरे को डगर गुहारूं मैं तो राह निहारूं। विरह के दिन मैं रो रो गुजारूं मैं तो रो रो गुजारूं। दोगे खबरे कबरान है, दोगे खबरे कबरान। मैं तो मैंने दिखाई तेरी राह मेरे राम।
सबरी की याद में भगवान है, भगवान सन्मुख है। सबरी ने पहचान भी लिया है। जैसे सबरी ने भगवान को पहचाना तो उनके चरण कमलों में अपना मस्तक बार बार नमाने लगी। कहने लगी, महाराज, आज जिस समय सबरी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा तो भगवान को भी ऐसा लगा कि जंगल में आए हुए मुझे 12 बरस बीत गया है और मैया, अपनी मैया कौशल्या को 12 साल हो गया छोड़े, 12 बरस हो गया। आज मुझे जंगल में कोई मां मिली है तो मैया सबरी मिली है। सबरी को 3 बार राम ने मां शब्द कहा। सबरी हाथ जोड़कर के भगवान के आगे खड़ी हुई, बोली, प्रभु पानी जोरी आगे भई ठानी, पानी जोरी आगे भई ठानी, पानी जोरी आगे भई ठानी, पानी जोरिया आगे भई ठानी, प्रभु सबरी ने कहा, महाराज, मैं वैसे ही अधम जात की हूँ और उस पर भी अधम जाति में जड़मति भारी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ और दूसरे स्त्री हूँ। ऐसे में महाराज मैं तुम्हारी क्या आरती, क्या वंदना, क्या स्तुति करूंगी, क्या पूजा करूंगी? तो भगवान ने कहा, सबरी ने कहा, प्रभु मैं कोई विधि नहीं जानती हूँ, कोई विधि विधान नहीं जानती हूँ महाराज आपके पूजा का। तो भगवान ने कहा, देवी माँ, तो कुछ विधि जाने या ना जाने, मैं सब विधि जानती हूँ, मैं सब विधि जानता हूँ। सुन देवी, तेरे में बहुत प्रकार की भक्ति है। सुन माता, कहर भूपति सुनो भामी निवासा, हमारा और तेरा कौन सा नाता है? तू मेरी भक्त है और मैं तेरा भगवान हूँ। संसार के नाते मेरे आगे नहीं करते। संसार के कोई भी नाते, नाती, पोता, नक्कू, चाचा, मामा, नाना, दादा, भाई, भतीजे, ये कोई बात मेरे आगे नहीं चलता है। मैं तो सिर्फ एक रिश्ता जानता हूँ, तू मेरी भक्त है और मैं तेरा भगवान हूँ। जो भक्त है वही मेरा, भक्ति का मेरा नाता है और इस नाते के आगे संसार में मेरे सारे नाते धूमिल पड़ जाते हैं। हे सबरी, मानव एक भगत करनाता, राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। कहर भूपति
सिर्फ भक्ति का नाता जानता हूँ। और भामिनी कहा, कहने लगे माता, भगवान के हृदय में आज मात्र प्रेम उमड़ आया। सबरी को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी कौशल्या माँ मेरे सामने हो। इतने बरस के बाद में मैं अपनी माँ से मुलाकात कर रहा हूँ। और 3 बार माँ इसलिए कहा कि सबरी ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों माताओं का प्रेम दिया है। अकेले सबरी ने तीनों माताओं का प्रेम भगवान को दिया है। सुंदर आसन पर बिठाया, कौशल्या का हो गया। पद पखार लिया, सुमित्रा का हो गया। सुंदर भोजन, फल आदि का भोजन कराया, कैकेयी का हो गया। तीनों माताओं का प्रेम अकेले सबरी ने दिया, इसलिए भगवान ने सबरी को 3 बार मां कहा। कहने लगे, सुनो माते, मैं केवल भक्ति का नाता जानता हूँ। भक्ति के बगैर आदमी ऐसे सुशोभित होता है जैसे कोई जानवर बिना पूंछ के हो, कदापि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हर एक प्राणी भक्ति के बगैर विहीन है। स्वयं में फूला, भले ही स्वयं में फूला फूला जगत में घूमता हो, परंतु भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिश देखी जैसे। और एक बात और बताऊं, भक्ति के बगैर आदमी का सिर कैसा है, आंखें कैसी हैं, उसकी बाहें भुजाएं कैसी हैं, तेज सिर काटी। जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा, एक लौकी होती है, लौकी उसके 2 खंड होते हैं। ऊपर वाला थोड़ा कम, ऊपर वाला गोल होता है, छोटा होता है, और नीचे गोल बड़ा होता है। तेज सिर काटी तुम्हारी समतोला, और जे नमत हरि पद श्री मोरा। और एक बात बताऊं, लोचन मोर पंख कर लेखा, सपन वो संत दरस नहीं देखा। जिसने स्वप्नवत भी, स्वप्न मात्र भी संतों का दर्शन न पाया हो, तो उसकी आंखें नहीं होती हैं। हाँ, समझो मोर के ऊपर जो टिकुली रखी होती है पंख, तो वो टिकुली समझो, आंखें नहीं होती। सबरी से भगवान ने कहा कि हे सबरी, हे माँ, तूने ताजीवन भगवान की सेवा किया है, 9 प्रकार की भक्ति तूने ग्रहण किया है, परंतु सुन सबरी, सावधान होकर के 9 प्रकार की भक्ति जो मैं बता रहा हूँ, ये सुन और मन के अंदर धारण कर। भगवान ने 9 भक्ति सबरी को सुनाया, बड़े प्रेम से सुनाया। कहने लगे, सुनो सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मन कथा संगा, भगति कने कर संगा, दूसर गति मन कथा संगा। पहले नंबर की भक्ति संतों का संग, और दूसरे नंबर की भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, हमारे कथा प्रसंगों का गुणगान
तन कलहीना मम भरोसे नौ प्रकार की भक्ति बतलाया है। और जो ये 9 प्रकार की भक्ति है, 9 साधन भी है। 9 प्रकार की भक्ति और 9 ही साधन। साधन क्या है संध्या के समय बतलाऊंगा। 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताया। भगवान ने कहा देवी 9 में से अगर एक भी प्रकार की भक्ति किसी प्राणी मात्र में है तो उसका सहज ही बेड़ा पार हो जाता है। और हे अम्बे, हे मैया, हे भामिनी, तुम्हारे में 9 प्रकार की भक्ति पाई जाती है। तुम धन्य हो माता। इतना कह करके भगवान ने कहा सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। तेरे में 9 प्रकार की भक्ति पाई जाती है। इतना कह करके भगवान ने कहा कहो कथा संसार ही। ये कथा मैंने तुमको सुनाई इसलिए, 9 प्रकार की भक्ति इसलिए बताई। तुम्हारे में तो 9 प्रकार की भक्ति पाई जाती है, परंतु महाराज मैंने 9 प्रकार की भक्ति इसलिए बताई कि ये कीर्ति गाथा आगे चलने वाले आने वाले समय में संसार को सुनाई जाएगी, तो लोग मेरी बात इस संसार के सामने रखेंगे, दुनिया के हर प्राणी तक ये 9 प्रकार की भक्ति जाएगी। हे माता, एक बात और कहूँ, हमारे साथ में तू देख रही है मैं 2 ही हूँ, लेकिन एक मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ में थी। यहाँ पर तमाम राक्षसों ने मेरी धर्म पत्नी का अपहरण कर लिया है, तो देवी बताओ वो है कहाँ, वो मिलेगी कहाँ? तो सबरी मैया ने भविष्यवाणी किया, कहा जाओ महाराज, पंपा सरही जाहु रघुराई और तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, यहाँ से दक्षिण की ओर और चले जाओ, पंपा नाम का सरोवर है, वहां पर सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। ये सबरी ने भविष्यवाणी पहले से ही कर दिया, कहा जाओ वहां घर के मित्रता होगी। और जब मित्रता हो जाएगी तो सबरी के पास सुग्रीव के पास में बहुत बड़ी बानर सेना है, और वो बानर सेना चारों तरफ भेज करके सो सीता की खोज कराई, चहुं दिस मरकट को भी पठाई। इसलिए प्रभु जाओ, लेकिन एक बात है, तनिक ठहरो, तुम आश्रम से बाद में जाओगे, तुम आश्रम से बाद में आश्रम को बाद में छोड़ोगे, इसके पहले ही मैं आश्रम को छोड़ूंगी। इतना कहकर के जहां पर मतंग ऋषि महाराज की समाधि थी वहां पर गई है सबरी, और गुरुदेव भगवान के चरणों में याद किया, और इतना कहकर के सबरी के शरीर से भगवान परमात्मा की जो आत्मा शक्ति है, देह में छिपा हुआ प्राणवायु है, यह निकल करके और भगवान में सन्निहित हो गई, भगवान में मिल गई। सबरी की कथा यहीं से समाप्त हो गई। भगवान आगे की ओर चले गए। कहीं इस प्रकार से जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चाहती ऐसे प्रभु ही विचारे। प्रेम से 2 बार भगवान का नाम ले और थोड़ी ही देर में